हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम चल रहा है और बहुत से लोगों ने तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो रिफंड भी क्लेम कर लिया होगा और अगर किसी ने इनकम टैक्स फाइल करते समय गलत जानकारी भरी होगी तो उनको नोटिस भी आ गया होगा या फिर आ सकता है। क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया है? क्या आपको लग रहा है कि ITR भरने में आपसे कोई गलती हो गई है? क्या आपको पेनाल्टी भी लगाई गई है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और कुछ ऐसे समाधान बताने वाले हैं जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आगे ITR फाइल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है? तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह के नोटिस आपको भेजता है जिसकी वजह TDS में गड़बड़ी, पेंडिंग टैक्स या एक्स्ट्रा जानकारी की मांग हो सकती है। ऐसे में सही समय पर एक्शन लेना, सही जानकारी देना और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की मदद लेना बहुत जरूरी होता है ताकि पेनाल्टी से आप बच सकें और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ITR फाइल कर दिया यानी टैक्स से जुड़ा काम खत्म हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न फाइल करना और वेरिफिकेशन के बाद भी नोटिस आ जाता है। इनमें से ज्यादातर रूटीन नोटिस होते हैं जिन्हें सही से समझकर और जवाब देकर आप आसानी से सुलझा सकते हैं। अगर किसी को नोटिस आए तो घबराने की जगह कुछ बातों को फॉलो करने से दिक्कत से बचा जा सकता है। आयकर विभाग से अगर आपको भी नोटिस मिला है तो कुछ अहम काम जरूर कर लें। सबसे पहले जो उच्च मूल्य वाले लेन देन है, आपको उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यानी कि हाई अमाउंट ट्रांजेक्शन अगर आप अपने अकाउंट से करते हैं उसका ध्यान रखिए। इस तरीके से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड के जरिए भी किए जाते हैं, यानी कि बड़े खर्च पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में कई करदाताओं को नोटिस भेजा है और आयकर नोटिस मिलना चिंताजनक है, लेकिन अक्सर इसका मतलब बड़ी मुश्किल नहीं होता। बस आपसे जवाब चाहिए होता है कि आप ये जो खर्च किया है ये पैसा कहां से आया, कैसे आपने इसका भुगतान किया। कई नोटिस तो बस सामान्य संदेश होते हैं या उसमें विभाग की ओर से मांगी गई जानकारी होती है। थोड़ा सा और ज्यादा आपसे इस पर क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, खासकर जब ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई हों। ऐसा तब होता है जब आपकी ओर से घोषित फॉर्म 26 AS या AIS वार्षिक सूचना विवरण में उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खाती है। इनमें सामान्य कारणों से दस्तावेज गुम होना, पर्याप्त सबूत के बिना कटौती या दावा करना या कुछ ब्याज आय की सूचना नहीं देना शामिल है, क्योंकि जो इंटरेस्ट से आपको इनकम होता है वो भी आपके इनकम के दायरे में आता है और उसकी भी जानकारी आपको देना है। इसके अलावा उच्च मूल्य वाले लेन देन और क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए बड़े खर्चे भी नोटिस मिलने की वजह हो सकते हैं। आपको भी आयकर नोटिस अगर मिला है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप नोटिस में पूछे गए सवालों को सटीक जवाब दें और उसे समय पर भेज दें। अब इसके अलग अलग मकसद होते हैं। आयकर कानून की जो अलग अलग धाराएं हैं उसके तहत ये नोटिस जारी किए जाते हैं। हर नोटिस का उद्देश्य अलग होता है। नोटिस के बारे में अब क्या करें क्या ना करें इसको समझ लीजिए। कभी भी नोटिस को आप नजरअंदाज ना करें। ये ना सोचें कि जवाब नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हर नोटिस की एक डेडलाइन होती है जिसे मिस करने पर पेनाल्टी लग सकती है, यानी कि जवाब भी आपको उस समय पर ही देना है जब मांगा गया हो। फॉर्म 26 AS और AIS की मदद से अपनी इनकम और TDS डिटेल को आप मैच करें। देखिए कि कहां पर कोई जानकारी मेरे से छूट तो नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम ITR फाइल करते हैं और कुछ जानकारी हमसे छूट जाती है और फिर वो हमारे अकाउंट में दिए गए डिटेल से मैच नहीं करती और यही जानकारी आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है। पूरी जानकारी को सही तरीके से भरें, क्योंकि छोटी छोटी गलती भी बड़ी जांच की वजह बन सकती है। समय रहते जवाब दें, क्योंकि छोटी बात भी बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। यहाँ पर ईमानदार होने की जरूरत है। चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कोई जानकारी आप ऐसी छुपा रहे हैं जिससे पीछे कोई बड़ी वजह हो तो आप फंस सकते हैं। मामला थोड़ा अगर आपको पेचीदा लगे तो आप चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने सभी जानकारी सही तरीके से फिल की है और फिर भी आपको नोटिस आ गया है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो सवाल आपसे पूछा गया है उसमें कमी कहाँ रह गई है, तो आपको CA से मदद लेनी चाहिए, एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए। आपको हम बताते
जानते हैं धारा 143A के बारे में। आयकर विभाग आपके भरे गए ITR की जानकारियों का मैच अपने पास पहले से मौजूद डाटा से करता है, जिसमें TDS विवरण, बैंक, इंटरेस्ट या अन्य स्रोतों से आय होते हैं वे शामिल होते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी पाए जाने पर आयकर विभाग आपके भरे हुए ITR की जानकारी को मैच अपने पास पहले से मौजूद डाटा से करता है, जिसमें TDS विवरण, बैंक, इंटरेस्ट या अन्य स्रोतों से आय होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसके बाद एक धारा 139 सब क्लोज 9, इसके तहत गलत जानकारी देना या सूचनाओं के अभाव में आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। कोई आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है या कोई जानकारी छुपाई है तो भी आपको ये नोटिस आएगा। धारा 143 सब क्लोज 2, इसके तहत नोटिस मिलने का मायना ये है कि ये आयकर अधिकारी आपकी कमाई, आपकी कटौतियों और दावों की पुष्टि के लिए रिटर्न फॉर्म में दी गई जानकारी की जांच करेगा। रिटर्न में फॉर्म 26 AS और AIS का मिलान किया जाएगा। तो आपके आयकर रिटर्न में दर्ज कमाई और फॉर्म 26 AS या AIS में दिखाई गई आय में कोई अंतर है तो नोटिस मिल जाएगा। सिस्टम उन मामलों को चिन्हित करेगा जहां आप बैंक ब्याज या लाभांश जैसे स्रोतों से आय की सूचना देना भूल गए हैं। अक्सर लोग यहीं पर गड़बड़ी करते हैं। नोटिस की तारीख जरूर देखें और समय पर आप इसका जवाब दें। हर नोटिस में जारी करने की तारीख और आपके जवाब दाखिल करने की समय सीमा होती है, जो आमतौर पर 15 से 30 दिनों तक की होती है और इस समय सीमा का पालन नहीं करने पर विभाग आपको जानकारी के बिना ही रिटर्न प्रोसेस कर सकता है और फिर पेनाल्टी लगा सकता है। जरूरत पड़ने पर वित्तीय पेशेवर की आपको मदद बिल्कुल लेनी चाहिए। इनकम टैक्स नोटिस को अनावश्यक तनाव का कारण बिल्कुल न बनने दें। सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी बारीकी से आप जांच करें। अगर एक्सपर्ट से आप अपना ITR फाइल करा रहे हैं तो भी आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें और समझें। धारा 143(2) के तहत जांच नोटिस या धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन जैसी ज्यादा जटिल स्थितियों के लिए किसी पेशेवर की आप मदद ले सकते हैं। ऐसे में आप उनकी मदद लीजिए और सबसे जरूरी है कि अगर नोटिस आया है तो उसका जवाब तय वक्त पर आप दे दीजिए, ताकि आप एक हैसल फ्री ITR फाइल करने वाले नागरिक बने। ITR फाइल करने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और क्रेडिबिलिटी बढ़ाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ITR सही तरीके से फाइल करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।